Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 10, which name is The Long Exile. This is chapter number 10, which is taken from English. Okay, so the student, this is the continue part of chapter number 10 फ्रॉम इंग्लिश. ओके, सो अभी तक की स्टोरी हम लोग ने देखा था कि एक्सएनएफ जो है वो किस तरीके से जो न्यू ग्रुप आता है उसे बताता है अपने बारे में सब कुछ. मतलब वो नहीं बता पाता, बट ये जो न्यू पर्सन है इसे जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है. जो सैमनिक रहता है उसे जानना रहता है कि ये मतलब कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये जो पर्सन है जो एक्सनोव है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखता है, बट ये इसी इतनी लंबी सज़ा क्यों मिली. तो वो जो दूसरे जो प्रिजनर्स रहते हैं उन लोगों से वो पूछताछ करता है. तो अब उसके आगे की स्टोरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं. एक्सनोव डिड नॉट स्पीक बट हिज कंपेनियंस टोल्ड द न्यू प्रिजनर हाउ एक्सनोव कम टू बी इन साइबेरिया. तो एक्सनोव जो है वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जो उसके जो अदर कंपेनियन रहते हैं, जो उसके अदर साथी रहते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ साइबेरिया के जेल में आया. हाउ समवन हैड किल्ड अ मर्चेंट, किस तरीके से किसी ने जो मर्चेंट को, वो जो व्यापारी था, उसे किल कर दिया, मार दिया. एंड हैड पुट द नाइफ अमंग एक्सनोव्स के थिंग, और किस तरीके से उसने जो नाइफ है उसको एक्सनोव के सामानों के बीच में रख दिया. एंड एक्सनोव हैड बीन द अनजस्टली कंडेम्ड मतलब होता है सेंटेंस समवन टू पनिशमेंट. किस तरीके से जो एक्सनोव था उनसे अनजस्टली मतलब किसी और की सज़ा काटना पड़ रहा है ना, दुर्भाग्य से किसी और की सज़ा काटना पड़ रहा है, ये सब उसको बताते हैं. सो व्हेन मकर सामनिक heard this, he did not seem to be surprised. He looked at Axenov and exclaimed, "It's wonderful that we should meet you." तो जब ये जो मकर सैमनिक है ना, ये जब इस बारे में एक्सनोव की जो स्टोरी है उसके बारे में सुनता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बल्कि वो एक्सनोव को एकदम देखते रहता है, एक्सक्लेम लगातार देखते रहता है और बोलता है उसको कि इट वंडरफुल दैट वी शुड मीट हियर. ये बहुत मतलब कि बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर मिले. These words made Axenov wonder whether this man knew who had killed the merchant. Perhaps you heard who killed the merchant, asked Axenov. तो जब एक्सनोव ऐसा सुनता है ना कि मतलब इसने ऐसा बोला कि हाँ हम लोग यहाँ पे मिले, तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो जान जाता है कि इसके ज़रूर कुछ ना कुछ पता है उस किलर के बारे में. ये जानता है कि किसे उस मर्चेंट को किसने मारा है. परहैप्स यू हियर्ड हु किल मर्चेंट. तो वो बोलता है कि बताओ किसने मर्चेंट को मारा है. आज एक्सनोव से पूछता है जो एक्सनोव है ऐसा पूछता है. ओके, सो मकर सैमनिक लाफ एंड रिप्लाइड, ही इज नॉट दैट till he caught. How could anyone put a knife into your bag while it was under your head? It would surely have woken you up. तो यहाँ पे जो मकर सैमनिक है ना वो हंसता है और बोलता है कि रिप्लाई करता है, he is not a वो थीफ नहीं है, वो चोर नहीं था. वह चोर नहीं था, मतलब कि जो एक्सिनोव है उसको देख के बोलता है कि वो तो चोर नहीं था. किस तरीके से फिर उसको पकड़ लिया गया. हाउ कुड एनीवन पुट, मतलब किस तरीके से जो कोई पर्सन है वो नाइफ को तुम्हारे बैग में रख देगा, वाइल जबकि ये जो बैग था तुम्हारा वो तुम्हारे सर के नीचे में रखा हुआ था. सो इट वुड श्योरली हैव वोकन अप यू, उसने ज़रूर तुम्हें उठाया होगा. तो इतना सुनने के बाद जो एक्सनोव है वो हैरान रह जाता है कि इसको इतना कैसे पता है कि जो बैग है वो मेरे सर के नीचे में रखा हुआ था, ऐसा वैसा करके. सो व्हेन एक्सनोव हियर दिस वर्ड, जब एक्सनोव ये सब बातें सुनता है, ही वाज श्योर दैट दिस वाज द मैन हु हैड किल्ड द मर्चेंट. तो वो श्योर हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उस मर्चेंट को मारा है. ही रोज एंड वेंट अवे, वो वहाँ से उठता है और चले जाता है. ऑल द नाइट एक्सनोव ले अवेक, और पूरी रात जो एक्सनोव है वो जागते रहता है. ही फेल्ट टेरिबली अनहैप्पी, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है. हिज एंगर वॉज सो ग्रेट अगेंस्ट मकर सैमनिक दैट ही लॉन्ग्ड फॉर रिवेंज, और वो उसका जो गुस्सा है वो मकर सैमनिक के विरुद्ध में और ज़्यादा बढ़ जाता है भाई. एंड दैट ही लॉन्ग्ड फॉर रिवेंज, और वो रिवेंज मतलब कि बदला लेने की आड़ में ढूंढता रहता है. वन नाइट एज ही वॉज वॉकिंग अबाउट द प्रिजन, और एक दिन जब जो एक्सनोव था वो वहाँ पर घूम रहा था, ही नोटिस सम सॉइल अंडर वन ऑफ द
slaves on which the prisoner slept, और उसने देखा कि कुछ जो सॉइल है वो वहाँ पे मतलब कि अंडर वन द स्लेब्स वन विच prisoner slept, मतलब कि कोई है जो वहाँ से जो सॉइल है वो ला रहा है। स्टॉप्ड टू सी व्हाट इट वाज, और वो वहाँ पे रुक गया ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा था। सडनली मकर सैमोनिक crept out from under the shelf and looked up एक्सनो with a frightened face। तो यहाँ पर वो दिखता है कि वो जो एक्सनो पे वहाँ पे रुक जाता है और वो देखता है कि जो मकर सैमोनिक है वो वहाँ पर गड्ढा खोद रहा है, एक सुरंग टाइप की बना रहा है। और इतना देखते हुए जो जब एक्सिनोव उसको देख लेता है, मकर को ये पता चल जाता है कि एक्सिनोव ने उसे देख लिया, तो एकदम उसका जो डरा हुआ फेस है वो उसके सामने में आ जाता है। सो एक्सिनोव ट्राई टू पास विदाउट लुकिंग एट हिम, बट मकर, तो एक्सिनोव ऐसा रिएक्ट करता है कि उसने उसे देखा ही नहीं, बट मकर seized his hand and told him that he had dug a hole under the wall। और मकर अपने हाथ को सीज करता है, सीज मतलब कि हेल्ड करना, अपने हाथ को हेल्ड करता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर एक सुरंग खोद रहा हूँ। गेटिंग राइड ऑफ द सॉइल बाय पुटिंग इनटू हिज हाई बूट्स, और उसने जो हाई बूट्स, देखिए इस तरीके के जो हाई बूट्स पहने हुए हैं वो जो खुदी हुई जो सॉइल है वो उसके अंदर में डाल लेता है। एंड एम्पटिंग और बाद में वो एम्पटिंग इट आउट एवरी डे ऑन द रोड व्हेन द प्रिजनर वर ड्रिवन टू देयर वर्क, और इस तरीके से वो हर दिन वो जो सॉइल है उसको क्या कर देता है, बाहर रोड में छड़ा देता है। अब जब उन लोगों को, जब कैदी जो प्रिजनर रहते हैं उन लोगों को ले जाया जाता है तब। सो जस्ट यू कीप क्वाइट, तो तुम अपना जो मुंह है वो बंद रखना। ओल्ड मैन मतलब उस बूढ़े आदमी को, मतलब एक्सिनोव को जो मकर है वो बोलता है। एंड यू शैल गेट आउट, और यू शैल गेट आउट टू, और अब तुम यहाँ से चले जाओ। इफ़ यू टैटल मतलब होता है बोलना, अगर तुमने किसी से बोला या फिर किसी से बातें भी की, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। एक्सिनोव ट्रेम्बल्ड with anger as he looked at his enemy। अब वो जो एक्सिनोव है ना वो ट्रेम्बल मतलब कि डर, गुस्से से कांपता है और बोलता है, अपने एनिमी को अपने सामने देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से से कांपता है, क्योंकि ये जो मैकर है वो वही पर्सन था जिसने उस मर्चेंट को मारा था। ये बात जो एक्सिनोव है वो जान गया था, और उसके किए की सज़ा जो एक्सिनोव बेचारा वो भुगत रहा था। दैट्स वाई वो अपने सामने अपना वो जो किलर है उसको देख के वो बहुत गुस्से से कांपता है, ट्रेम्बल्ड होता है। ट्रेम्बल मतलब कि कांपना। ही ड्रू हिज हैंड अवे saying I have no wish to escape and you have no need to kill me। वो बोलता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे बचने के, आई विश नो विश टू escape and you no need to kill me, और तुम्हें मुझे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। you kill me long ago, तुमने मुझे पहले ही मार चुके थे। Next day, when the convicts were laid out to work, the soldier noticed some soil ट्रिकलिंग आउट ऑफ देयर बूट्स। तो यहाँ पर ना जब नेक्स्ट मॉर्निंग उन लोगों को ले जाया जाता है कैदियों को, तब जो एक सोल्जर है वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ सॉइल नज़र आ रही है। द प्रिजन वॉज सर्च्ड एंड द टनल फाउंड। तो इस तरीके से जो पूरी जेल है उसको, प्रिजन मतलब कि जेल, उस पूरी जेलों को सर्च किया जाता है, देखा जाता है अच्छे से, और टनल को, उसमें से एक टनल मिलती है जहाँ पे एक सुरंग बनाई गई थी। सो द गवर्नर कम एंड क्वेश्चनड ऑल द प्रिजनर्स टू फाइंड आउट हु हैड dug the hole। they all denied and any knowledge of it। तो जो गवर्नर्स हैं, जो वहाँ के जो पूरे सोल्जर्स वगैरह हैं वो आते हैं, उन सबसे पूरे जितने भी जो प्रिजनर्स रहते हैं, कैदी रहते हैं, उन सबसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि किसने ये खोदा है, किसने ऐसा किया है, क्या किसी ने उसे देखा है। बट सब लोग डिनाइड मतलब कि रिफ्यूज टू एडमिट द एग्जिस्टेंस, मतलब कि उन लोग मना कर देते कि क्योंकि उनमें से किसी ने ये किया ही नहीं था, ये तो मैकर सैमोनिक ने किया था, है ना। At last the governor turned to the Axonov and said, "You are a truthful old man." लास्ट में जब पूरे कैदियों से पूछताछ हो जाती है तो लास्ट में जो एक्सोनोव है, जो बूढ़ा आदमी है, उसके पास जाती है गवर्नमेंट और बोलती है, तुम तो ट्रूथफुल पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, टेल मी हु डग द होल, मुझे बताओ किसने ये जो गड्ढा है इसको खोदा है। मकर सैमोनिक स्टूड एज इफ ही वर क्वाइट
अनकॉन्कर्ड। तो जो मकर सैमोनिक है वो वहाँ पर खड़ा होगा, मतलब उन लोगों के जो बातें हैं वो अनकॉन्कर्ड मतलब सुनता रहता है और इस तरीके से रिएक्ट करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। सो एक्सनोव ग्लैंस्ड एट मकर सैमोनिक एंड सेड, तो एक्सनोव बोलने से पहले एक बार जो मकर सैमोनिक है ना उसके पहले उसके तरफ में देखता है और बोलता है, आई कैन नॉट से योर ऑनर, इट इज़ नॉट गुड विल दैट आई शुड टेल। तो वहाँ पे वो जो बूढ़ा पर्सन है वो बोलता है, मैं कुछ नहीं कह सकता योर ऑनर, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान है वो नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूँ। डू वॉट यू लाइक विथ मी, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। आई एम इन योर हैंड, मैं आपके हाथों के नीचे हूँ, मतलब कि मैं आपके हाथों के नीचे, आपको जो चाहे मुझसे कर लो, बट मैं नहीं बताऊंगा कि किसने किया, क्योंकि भगवान की विश नहीं है। हाउएवर मच द गवर्नर ट्राइड, एक्सनोव वुड से नो मोर एंड सो द मैटर हैड बी लेफ्टेड। और बहुत ट्राई करने पर भी, जब गवर्नर बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं एक्सनोव से पूछताछ करती है, लेकिन तब भी एक्सनोव जो है वो कुछ नहीं बोलता है, तो इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। द नाइट व्हेन एक्सनोव वाज लेइंग ऑन हिज बेड एंड जस्ट beginning to doze, someone come quietly and sat down on his bed. He peered through the darkness, recognized मैकर। तो लास्ट जब रात हो जाती है तो जो एक्सनोव है वो अपने बेड में सोने के लिए जाता है। उस पोजीशन में, तब उस रूम में क्या होता है, पूरा अंधेरा होता है, तो वो देखता है कि कोई उसके पास में आ रहा है, मतलब अंधेरा है लेकिन वो वहाँ पे क्या होता है कि अंधेरे में भी हमको कुछ शेडो सी नज़र आती है ना, मतलब जो आ रहा है उस पर्सन की जो परछाई है वो नज़र आ जाती है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से होता है और वो रिकग्नाइज कर लेता है कि जो मैकर है वो उसके रूम में आया है। सो वॉट मोर डू यू वॉन्ट ऑफ मी, अब वो बोलता है, जो एक्सिनोव है वो बोलता है उस मकर से कि अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो। आस्क्ड एक्सिनोव, जो एक्सिनोव है वो ऐसा पूछता है, वाई यू हैव कम हियर, क्यों तुम यहाँ पे आए हो। गो अवे, तुम यहाँ से चले जाओ, और आई विल कॉल द गार्ड, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जो गार्ड है उसको बुला दूंगा। मैकर सैमोनिक बेंट क्लोज ओवर एक्सिनोव एंड विस्पर, एवान डिमर्टिच फॉरगिव मी, तो जो मकर है वो घुटनों के बल पे वहाँ पे बैठ जाता है और एक्सिनोव से विस्पर करता है, बोलता है, बड़बड़ाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वॉट फॉर अस एक्सिनोव, गॉड विल फॉरगिव यू। तो ये जो एक्सिनोव है वो बोलता है, ये जो बूढ़ा पर्सन है इस पर्सन से बोलता है कि मतलब क्यों माफ़ करना है, भगवान जो है वो तुम्हें माफ़ कर देगा। It was I who killed the merchant and hid the knife among your things. वो बोलता है कि मैं ही वो किलर हूँ जिसने मर्चेंट को मारा था और जो नाइफ है, जो खून से भरा जो नाइफ था वो तुम्हारे सामानों के बीच में छुपा दिया था। आई मीट टू किल यू, मेरा उद्देश्य तो तुमको भी मारने का था टू, बट आई हियर्ड अ नॉइस आउटसाइड, लेकिन मैंने बाहर से साइड में आवाज़ सुन ली थी। सो आई हाइड द नाइफ इन योर बैग एंड एस्केप आउट ऑफ द विंडो, और मैंने उस नाइफ को तुम्हारे बैग में रख दिया और मैं विंडो से भाग निकला, एस्केप मतलब कि विंडो के सहारे भाग निकला। आई विल कॉन्फेस एंड यू विल बी रियलाइज्ड एंड कैन गो टू योर होम। मैं कॉन्फेस्ड हूँ और रियलाइज दैट कैन गो टू योर होम, मैं अपना जो गुनाह है उसको कबूल कर लूँगा और इस तरीके से तुम फिर अपने घर वापस जा सकोगे। मकर सैमोनिक कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, इस तरीके से जो मकर सैमोनिक होता है वो अपने गिल्ट को कॉन्फेस कर लेता है, कबूल कर लेता है। कॉन्फेस करना मतलब कि एक्सेप्ट कर लेता है। एंड एक्सोनिव आफ्टर 26 year of imprisonment was pardoned for a crime that he had not committed। इस तरीके से जो सैमोनिक था वो सॉरी एक्सोनिव था एक्सोनोव था, वो अपनी 26 साल की ऐसी सज़ा काट के वापस जेल से, मतलब कि उसको 26 साल की उस सज़ा को काट के जब वो जाता है तो उसे पार्डन मतलब कि क्षमा कर दिया जाता है। एक ऐसी गलती की सज़ा उसने काटा जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं था। इस तरीके से फिर उसे वहाँ से छोड़ दिया जाता है मकर सैमोनिक की, बट उसने अपनी लाइफ की बहुत बड़ा जो टाइम है वो जेल में स्पेंड कर दिया था। तो ये स्टोरी जो थी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी स्टोरी थी जिससे लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था। इनका बर्थ हुआ था 1828 में एंड डेथ 1910 में हुई थी। ही वॉज द रशियन ऑथर हु रोड द acclaimed novels War and Peace and Anna Karenina
In addition to write novels, Tolstoy also authored short story. इस तरीके से जो टॉलस्टॉय है ना स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, एंड ऐसे एंड प्लेज ही रैंक अमंग द वर्ल्ड्स टॉप राइटर, और इनका जो नाम है ये वर्ल्ड के टॉप राइटर्स में काउंट किया जाता है. सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी, दिस इज रियली very teachable story. Okay, while the watching video and while the reading this chapter, if you face any problem, any curiosity, you can mention on the comment box without any hesitation. Okay, so I'm stopping here. I will provide the question answers on the comment box. Okay, so take care.